हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बताऊंगा आपको केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मीन्स कि किन किन चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूं और मैं ये भी बताऊंगा कि किन किन चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, उनके मन में सवाल जरूर होता है सर किन किन चैप्टर से, केमिस्ट्री के किन किन चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं, ताकि उसके आधार पर हम लोग उस चैप्टर को पढ़ें। ठीक है, तो मैं ये भी बताऊंगा किन किन चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और कितने पूछे जाते हैं और किस प्रकार से पूछे जाते हैं। सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और केवल इसी के भरोसे नहीं बैठना है कि केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर सर ने बता दिए बस यही पढ़ लेना है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप अभी तक पढ़ाई नहीं किए तो ये वाला चैप्टर जरूर पढ़ लेना। ठीक है, या फिर पढ़ाई कर भी चुके, या फिर पढ़ाई अभी स्टार्ट भी करना आपको, तो सबसे पहले इन चैप्टर्स को पढ़ लो, सबसे पहले इन चैप्टर को पढ़ लो, ताकि इनसे ज़्यादा नंबर आप एक्वायर कर सको। ठीक है, तो कुछ चैप्टर्स जैसे कि मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, यहाँ से बेटा एकदम 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन के लिए यहाँ से 1-2 क्वेश्चन एकदम पूछे जाते हैं। गैसियस लॉ की बात करो, गैसियस लॉ केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे बताऊं तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गैसियस लॉ से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 1 से 2 क्वेश्चन, प्लस इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। यानी कि गैसियस लॉ से क्या बेटा, इससे न्यूमेरिकल एकदम पूछा जाता है। तो गैसियस लॉ जब भी पढ़ें आप लोग, इसको मैं बहुत जल्दी अभी कवर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूमेरिकल जरूर पढ़ा करो, क्योंकि न्यूमेरिकल का सीरीज भी हमने स्टार्ट किया है, तो इसका भी बारी आएगा, टेंशन मतलब। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल मैं करवा दूंगा। तो गैसियस लॉ जब भी पढ़ो, इसके साथ क्या पढ़ो, न्यूमेरिकल जरूर पढ़ो, न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, और बताऊं तो रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी, इससे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो यानी इसको भी पढ़ना है, तो इस बेस से पढ़ना है कि न्यूमेरिकल जरूर पढ़ना है, फॉर्मूले आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, और भी कुछ टॉपिक्स हैं जैसे मैंने लिखे हुए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका बहुत ही बेसिक चैप्टर है, जो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से छोटे छोटे बेसिक न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। आप सोचोगे सर इससे भी न्यूमेरिकल, हाँ इससे भी एक आध न्यूमेरिकल कभी कभार पूछ दिए जाते हैं, और बेसिक न्यूमेरिकल, बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और इससे मैं बताऊं तो 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, कभी कभी एक ही पूछा जा सकता है, तो मतलब ये फिक्स मत मान लो नहीं 2 क्वेश्चन तो आएगा, और एग्जाम में 2 क्वेश्चन नहीं आया, फिर मेरा सिर्फ 2 क्वेश्चन नहीं आया था। तो मतलब एक जनरल मैं आइडिया लगा रहा हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर के बेस पे मैं बता रहा हूँ, तो 2 क्वेश्चन तो आएंगे, और साथ में छोटे से न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह का आपका पार्ट क्लियर है ना, अलग से मैंने वीडियो बनाया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के। ठीक है, और उसके अगर पार्ट क्लियर है आपको, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, और कुछ चैप्टर्स मैं बता दूं आपको। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से भी 1-2 क्वेश्चन एकदम पूछे ही जाते हैं। तो ये भी मैंने बहुत अच्छे से कराए हैं, और इस पर मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी करवाए हैं। इस चैप्टर में मैंने क्वेश्चन भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करवा दिए हैं, तो जाकर के जरूर देखिएगा। एसिड्स, बेसिज एंड सॉल्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एसिड्स, बेसेज एंड सॉल्ट्स, इंपॉर्टेंट तो सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, बट उनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। एसिड, बेसेज एंड सॉल्ट से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। बेसिकली सॉल्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो सॉल्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड कैटलिसिस, केमिकल रिएक्शंस एंड कैटेलिसिस, दोनों चीज़ मैंने पढ़ा दिए, जाकर जरूर देखिएगा, और अलग से मैंने क्वेश्चन भी करवा दिए इन सबके। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन तो इनसे इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो बिल्कुल भी इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल आता है आपका,
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हर बार नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि हर साल न्यूमेरिकल आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, यानी कि ये भी न्यूमेरिकल का एक पार्ट है। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेटल्स एंड नॉन मेटल में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने पढ़ा भी दिए हैं, क्वेश्चन भी करवा दिए हैं बहुत ज़्यादा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन एकदम पूछे जाते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से। और जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ, मुझे लगता है बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों ने 9th और 10th में कवर किए होंगे। तो खुशी की बात ये है कि जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं अधिकतर क्या है 9th और 10th के हैं, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री 2 क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से भी। ये आपके लेवल का नहीं, थोड़ा सा अप लेवल का है, मतलब कि आप लोग 9th-10th में नहीं पढ़े होंगे, तो इसको मैं बहुत जल्दी कवर कर दूंगा, ठीक है। यानी कि इससे भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाटर से बात कर लो, ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिए हैं आपको। वाटर ट्रीटमेंट वगैरह से लेकर के इससे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, यानी कि इस पार्ट से भी न्यूमेरिकल आता है। देखो न्यूमेरिकल के कितने चैप्टर्स हो गए, बहुत सारे चैप्टर्स हैं न्यूमेरिकल के। न्यूमेरिकल को आसान नहीं लेना है, मतलब कि हल्के में नहीं लेना है, थोड़ा भारी लेना है, वजन लेना है, ठीक, वजन में लेना है। यानी उसको भी न्यूमेरिकल को भी अच्छे से पढ़ना है। जितना मैं सीरीज के न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ ना केमिस्ट्री के, सारे पढ़ लो यार, मिल जाएंगे आपको। अभी मैंने 5 पार्ट बनाए हैं, अभी पता नहीं कितने पार्ट बनेंगे। एक पार्ट को देख लो जा करके, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर और कौन कौन चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट गैसेज, ये तो मैंने बहुत पहले करवा दिए थे, थ्योरेटिकल पार्ट है। और 7-8 गैस के बारे में मैंने अच्छे से बताया था आप लोगों को। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन तो हर साल पूछे जाते हैं, कभी को 2-3 भी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मैंने मिनिमम मान के चलो 1 क्वेश्चन, और ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। और एकदम हलवा क्वेश्चन, एकदम घिसा पिटा क्वेश्चन, याद क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं जाके देख लो, आपको मिल जाएंगे उसमें से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट मैंने पूरा पढ़ा दिया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब क्या कि 2 से 3 क्वेश्चन तो मान लो आता ही आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इसको बड़ा अच्छे से पढ़ना। और मैंने इससे सारे क्वेश्चन भी एक पार्ट मैंने करवा दिए हैं। 2-3 घंटे का मेरी क्लास थी, लाइव क्लास, उसमें मैंने करवा दिया। पूरा पार्ट जा करके जरूर देखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, हाँ, एक चैप्टर आपका है केमिकल कैलकुलेशंस, ठीक है। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, केमिकल कैलकुलेशन, इससे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। यानी इस पार्ट से भी न्यूमेरिकल, देखो कितने पार्ट्स हो गए आपको जिससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इन पार्ट को बड़ा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि साथ में पढ़ना तो फॉर्मूले वगैरह याद करके चलने हैं कि कौन कौन से चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये चीज़ बहुत ही ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें जो मुझे बतानी थी मैंने बता दी आपको, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसको जरूर पढ़ लिया करो, क्योंकि सिलेक्टेड टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो वो जरूर पढ़ लिया करो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।